श्रीकांत चौहान जुड़े हैं हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से। एक टेक्निकल चेक लेते हैं उनसे। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। 22,000 निफ्टी पर, ऑलमोस्ट हेयर। शायद सोचा नहीं होगा एक दो महीने पहले तक, लेकिन अब क्या करें यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। या बिल्कुल एक इतने जल्दी हम 22,000 के लेवल्स तक आ जाएंगे वो बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि अनुज सबसे बड़ी बात ये रही है कि जितने भी इन बिटवीन जनवरी से लेकर अभी तक जो पॉजिटिव्स आए मार्केट में रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू मैक्रोज, मुझे लगता है इसी वजह से हमें लगता है कि हमें जो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो देखने मिल रही है, क्योंकि बजट के बाद देखे या इवन जीडीपी के नंबर्स या इन्फ्लेशन के नंबर्स, इवन Q3 के नंबर्स जो काफी आई कैन से इतने डिसअपॉइंटिंग नहीं थे जितना इम्पैक्ट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। तो मोर और लेस हमें यही लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस मार्केट विच इज डिस्काउंटिंग टू ऑल द पॉजिटिव्स, हमने ये लेवल्स देखे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप अनुज देखेंगे तो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दिन पे मार्केट ने 21,300 के लेवल्स बनाए थे, और क्लोजिंग जो थी वो 21,800 के ऊपर की थी। नेक्स्ट डे जब मार्केट के जो लोवेस्ट लेवल्स बने थे, इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, उनके उस दिन के भी लोस थे वो 21,800 के आसपास के थे। और अभी अगर आप वीरेंद्र या बाकी जितने भी अपने टॉप के एनालिस्ट है, अगर वो सब एक्सटेंशंस की अगर बात करते हैं तो 21,800 के करीब मार्केट में एक्सटेंशन के सपोर्ट्स भी आ रहे हैं। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि ये 200 पॉइंट का और पेन है। शायद 22,000, 21,800। देखो हमारे पास अभी यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पास्ट ऑल्सो इसी पर्टिकुलर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ने टर्न किया है। तो हमें लगता है कि इन लेवल्स में कॉन्फिडेंटली कुछ कॉन्ट्राबेट्स लेने चाहिए। अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो जो एक कंसिस्टेंट जो फॉल हमने 2,000 पॉइंट का देखा है 23,800 से लेकर अभी तक, हमें लगता है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि 38.2% से लेकर 50% का पुल बैक मार्केट में जनरेट होता है। अगर वो भी होता है तो 1,000 पॉइंट का पुल बैक जनरेट हो सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 200 पॉइंट की रिस्क है, लेकिन अगर मार्केट रिकवर करता है तो कम से कम 600 से 800 पॉइंट की तेजी हमें देखने मिल सकती है। ओके, अच्छा, रिकवरी में आप प्राइवेट बैंक्स में अगर रिकवरी राइड करनी हो तो श्रीकांत किसके थ्रू करेंगे? बिल्कुल। तो देखिए अभी राइट नाउ जो पॉजिटिव्स है मार्केट के लिए वो है एनबीएफसीज के लिए, और साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ और रेट सेंसिटिव्स के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बीएफएसआई नो डाउट वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छा चल रहा है। टेक्निकल्स में भी अगर आप देखें तो वो स्टॉक्स में उतना बड़ा करेक्शन नहीं है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है जब मेजर लेवल्स आते हैं ना, तो आपको जो टॉप 5 या टॉप 10 इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं उसी के ऊपर फोकस करना होता है। सेक्टर स्पेसिफिक मैं कहूंगा एनबीएफसीज पे फोकस करिए। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये बेस्ट स्टॉक्स हैं, इनमें आप फोकस कीजिए। मुथूट फाइनेंस, मुझे लगता है इनमें अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। और अगर काफी एक ऑर्डिनरी एक एक मैं कहूंगा कि एक लेमैन के लिए अगर कोई एक मैं व्यू देना चाहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो टॉप 10 स्टॉक्स है जैसे कि लार्सन, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस स्पेसिफिकली आप देखिए वीरेंद्र, तो ये स्टॉक अभी तक 1200 के करीब कंसोलिडेट हो रहा था। आज उसमें करेक्शन हमें देखने मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका एक लास्ट सेल ऑफ है जो हमें देखने मिल रहा है। टायर्ड बुल का जो सेल ऑफ होता है वो देखने मिल रहा है। 1150, 1160 के करीब रिलायंस के लिए भी बढ़िया सपोर्ट है। और फ्राइडे के दिन में हमने जो सेल ऑफ देखा था वो टेक्नोलॉजी में देखा था, तो अभी सिलेक्टिव सेल ऑफ आ रहा है। दैट मींस वी आर वेरी क्लोज टू द इंपॉर्टेंट लेवल्स। और टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, टॉप 10 स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, और अपने जो 800 600 पॉइंट की जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे हम राइड कर सकते हैं। ओके, चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर।